हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी 100। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आपको मैथ पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये जो है तो 9th से 12th की क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं, तो 9th 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है तो ये 6, 7, 5 इन सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है और तब आप ढंग से पढ़ते नहीं है, इसीलिए आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है और आप फिर आगे जाके मैथ में काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर आप 11 से मैथ नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप अभी इसे देख लेते हैं तो आपकी मैथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरे नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सब चलिए हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किसके किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में भी बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें जो है तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपसे जो है तो बेसिक पूरा आ जाए, जिससे आपसे पूरा बन जाए एक बार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये मेरे को लगता है आपसे सबसे बनता होगा कि नेचुरल नंबर क्या चीज है। नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके इन्फिनाइट तक की सारी संख्याएं, यानी कि अगर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चाहे वो 10 हो, 20 हो या फिर 9 ही क्यों ना हो, क्योंकि आप जितनी संख्याएं लेंगे, कितनी भी आप देख सकते हैं इन्फिनाइट तक की, वो सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर बात करें हम प्राकृतिक संख्याओं के एक स्टेप आगे बढ़ के, तो एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि अगर हम इसमें प्राकृतिक संख्याएं अगर 1, 2, 3, 4 से इन्फिनाइट तक होती हैं, तो अगर उससे पहले अगर हम सिर्फ एक काम कर दे, 0 लगा दे, तो ये हो जाएंगे हमारी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से इन्फिनाइट तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से इन्फिनाइट तक होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की। तो पूर्णांक को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो देखिए पूर्णांक संख्या में जो तो बहुत ही एकदम माइनर डिफरेंस, जैसा मैंने बताया था, इसमें जितना माइनर डिफरेंस है सेम थोड़ी सी चीजें, जैसे हम लोग नंबर संख्या में आप सभी जानते होंगे इतना तो, क्योंकि -1, -2, फिर इधर 0, फिर 1, 2 ऐसे चलता है जो हम संख्या रेखा देखते हैं, इधर माइनस इन्फिनाइट से इधर इन्फिनाइट तक। तो बस ये करना है आपको कि अब जो है तो इधर माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जो भी संख्याएं होंगी वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसमें अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कितना कम डिफरेंस है। एक है 1 से इन्फिनाइट तक, दूसरी है 0 से इन्फिनाइट तक, तीसरी है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या आपसे कोई पूछता है तो 1 से इन्फिनाइट हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूर्ण संख्या पूछता है तो 0 से इन्फिनाइट हो जाएगा, और अगर आपके कोई पूर्णांक संख्या पूछता है तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट हो जाएगा। ये आप में से काफी सारे लोगों से नहीं बनता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना है। और जो पूरी संख्या मैंने आपको बताऊंगा, जितने अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप सब वो जो है तो आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। याद रखना, उसे और अच्छे से 100% समझने के लिए आपको देखने पड़ेंगे कुछ एग्जांपल्स और एक चार्ट में आपको बना के दिखाऊंगा, जिसके बाद आप 100% समझ जाएंगे कि वो क्या चीजें हैं और कौन से, क्योंकि अभी उसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, जो कि मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आप में से कितने लोगों को कितने पता है, यानी कमेंट करके इन सबके आंसर जरूर बताने हैं आप सभी को। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक नेचुरल नंबर है या नहीं। तो आपको ये इनके सबके आंसर आपको कमेंट करने हैं, ये भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आप एक तरह से वर्क कर रहे होंगे वीडियो के साथ, जिसके कारण आपको जो है तो बनेगा, क्योंकि आप अगर कुछ देखने के साथ साथ कुछ करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो एक नेचुरल नंबर है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो सबसे बन गया होगा। अब आपको बताना है कि 0 नेचुरल नंबर है या नहीं। अब ये जो है तो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है, क्योंकि काफी सारे बच्चे देखते हैं इसको कर देते हैं कि हाँ है या फिर नहीं है, क्योंकि ये जो है तो एक तरह से ये दोनों क्वेश्चंस आप एक साथ देखिए, ये दोनों मतलब इसमें बोल देते हैं कि नहीं है, इसमें बोल देते हैं कि है। क्योंकि आप जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये मेरे से बनता है, बहुत ईजी है, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि आपको देखना है कि किस चीज के बारे में पूछ जा रहा है। अब यहां जो है तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनाइट होते हैं, इसलिए वहां 0 नहीं आता है, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। ये हमारा राइट है, और ये जो है तो ये हमारा राइट है, क्योंकि जो है होल नंबर्स में हमारा 0 से इन्फिनाइट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये हमारा राइट आंसर, ये राइट हो जाएगा। अब हमें ये बताइए कि 1.1 जो है तो क्या नेचुरल नंबर में आता है। आपको कमेंट करके बताना है। आप देखिए फुल ऑनेस्टी के साथ कमेंट करना है आपको कि है कि नहीं है। अब मैं बोलूं ये नहीं है, क्योंकि देखिए आपको जो है तो नेचुरल नंबर जो है तो अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है पर 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है, 2 नेचुरल नंबर है पर 2.3 नेचुरल नंबर नहीं है।
ये आपको अभी चार्ट के एग्जांपल से समझाऊंगा, वो बहुत ज्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि -1 होल नंबर है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि होल नंबर जो है तो 0 से इन्फिनाइट होते हैं और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है। अब ये बताइए -1.1 नेचुरल नंबर है या नहीं, यहाँ पे 1.1 ही नहीं है, तो -1.1 कहां से होगा, ये भी रॉन्ग है। अब देख लेते हैं हम 4 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये तो है। अब आपको बताना है, अब परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या क्या था भाई, हाँ, तो अब आपको अगला क्वेश्चन ये बताना है कि -3.2 पूर्णांक है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक, अब आपको यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि पूर्णांक -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होता है। अब ये जानने के बाद आप बताइए कि ये पूर्णांक है कि नहीं है, ये आपका सही होगा या रॉन्ग होगा। तो इसमें अगर देखिए आप, सबसे पहली बात है इसमें माइनस लगा है, क्योंकि कुछ लोग माइनस को देखकर सीधे बोल दिए होंगे कि ये है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या भी हमेशा पूर्ण होगी, क्योंकि अगर वो 3.2 है तो नहीं है, 3 है तो राइट है, लेकिन अगर यहाँ 3 होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं होंगी ये संख्याएं, वो पॉइंट वाली संख्या है, आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या पॉइंट में होंगी। अब आपको बताना है 5.6 नेचुरल नंबर है या नहीं, तो ये नहीं है हमारी नेचुरल नंबर। अब आपको 4/5 बताना है होल नंबर है या नहीं, तो ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका डिवाइड करेंगे तो जो है तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो अब आपको बताना है कि -10 जो होल नंबर है या नहीं, तो -10 भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 से इन्फिनाइट होता है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं है। अब 4/2 बताना है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब तो मैं बताऊं, अगर मैं बोलूँ ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि पहले तो डिवाइड में हमने नहीं किया था, लेकिन इस बार नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर आप 4/2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 आता है, और 2 जो है तो नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करता है, यानी कि ये जो है तो राइट आंसर है। अब इसको देख लेते हैं, -10 जो है -10/5 नेचुरल नंबर है या नहीं। अब आपको यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है कि -10/5 नेचुरल नंबर है या नहीं, तो ये -2 आएगा, जो कि हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, वो होल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे W होता तब ये राइट हो जाता, क्योंकि W नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर Z होता तो राइट हो जाता, क्योंकि भाई उसमें माइनस भी आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये -15/5 जो है तो वो Z है या नहीं है, मतलब पूर्णांक है या नहीं है, तो हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 15/-15.5 तो ये आ जाएगा -3, जो कि बिलोंग टू Z है, यानी कि ये राइट हो जाएगा, क्योंकि Z में -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक की संख्याएं होती हैं। अब हम जो है तो इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि पॉइंट वाली संख्याएं किसमें होती हैं, किसमें पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती हैं, ये सब आपको समझाएंगे। आपको मैं 2 बार चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, एक बार इन तीनों संख्याओं को, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर और जो इंटीजर नंबर्स हैं, इन सबको एक बार चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। इसके बाद जो बाकी की संख्याएं बची हुई हैं उन्हें एक बार चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, जिसके बाद आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो इन इतने एग्जांपल्स देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे से कि 100% श्योर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 100% गारंटी के साथ कि आपसे ये सब बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ मतलब पूरी संख्या रेखा दिख रही होगी आपको। अब इसमें आपको पहचानना क्या है, बहुत ईजी है कि आपको यहाँ से यहाँ तक क्या है, इधर सब प्लस है, ठीक है, इधर प्लस इन्फिनाइट में चल रहा है, इधर -इन्फिनाइट में चल रहा है। हम लोग को बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, इसलिए हम लोग इन्फिनाइट ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि 1 से जो है तो प्लस इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। हम इन्हें कुछ और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, PN, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं क्योंकि इसमें सब प्लस है, कोई माइनस नहीं है। हम लोग को सबको पता है कि प्लस को पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स है ये। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो हमारी 1-2 चीजें हो जाती हैं, एक तो W यानी कि होल नंबर्स हो जाता है, और दूसरी चीज हो जाती है हमारी नॉन नेगेटिव नंबर्स। हम इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स। आपको आगे देखें, नॉन नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं हम इनको, यानी कि अगर हम इतना लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होता है, इधर लेते हैं हम तो ये 0 से अगर ले लेते हैं तो ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, या फिर हम इन्हें पूर्ण मतलब होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। और अगर यदि कि हम इसको इधर से लेते हैं, अभी सिर्फ इतने की बात हो रही है,
अभी यहाँ जो है तो इतने पूरे की बात नहीं हो रही है, नहीं तो हमारा वो पूर्णांक में आ जाता, हम सिर्फ बात इतने की कर रहे हैं, इतने की। तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स आप सभी को पता होगा ये, लेकिन ये जानना जरूरी है। और अगर हम इन पूरी चीज़ों को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है पूर्णांक। ये हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक। तो अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि 1.1 के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है मेरे को कि ये जो चीज़ें हैं हमेशा भी, ये जो तीनों संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों चीजें जो है तो हमेशा कभी भी पॉइंट में ही नहीं होती हैं। ये हमेशा पूर्ण होती हैं, यानी अपने आप में पूरी होती है। ये कभी भी पॉइंट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये मिल जाए 10/2 तो ये आगे चल के 5 ही होगा, इसलिए नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसकी जगह आपको ये मिल जाए तो ये आगे जाके पूर्ण में नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में 9 पॉइंट कुछ आएगा तब ये पूर्णांक जो है तो ये इन तीनों में से कोई भी नहीं होगी। ये फिर आगे अपरिमेय, परिमेय, इन सब में देखा जाएगा कि ये संख्याएं कौन से हैं, इनको देखेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो है तो ये चीजें सब इन तीनों से ही बिलोंग करती हैं। लेकिन अगर इनके बीच की कोई ले लेते हैं हम संख्या तो इन तीनों में नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी हमेशा याद रखना है, कभी भी एग्जाम्स में अगर पूछा जाए पॉइंट वाली कोई संख्या है तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होंगे। अगर पॉइंट में कोई भी संख्या पूछी जा रही है तो ना वो प्राकृतिक है, ना पूर्णांक है और ना ही पूर्ण संख्या है। क्योंकि अगर पॉइंट में कोई संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या है तो आप उसमें देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि -+ देख के आप बता सकते हैं। इन सब के बाद हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या आप सभी को पता होगा कि P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये आप लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि Q अब यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो भाई ये आपको मालूम है कि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर कोई संख्या P/Q के रूप में तो परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक है भाई, अभी छोटी क्लासेस हैं आपके चल जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि P/Q दे दे आपको। अब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है 3.9.3333 और एक ले लीजिए आप 3.6478, एक और 3.222, ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों में से पहली, दूसरी, तीसरी ये संख्याएं परिमेय हैं कि नहीं है, इनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, आपको ये बताना है। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये परिमेय है या नहीं, ये परिमेय है या नहीं, ये परिमेय है या नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि ये परिमेय है, ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये परिमेय नहीं है, तो आप बोलोगे ये कैसे। अब मैं बोलूं कि ये परिमेय है, तो आप बोलोगे ठीक है, लेकिन ये परिमेय क्यों नहीं है। आपको पता होगा कि इसका जो मान होता है 22/7 का, ये 3.14 और ये आगे चलता जाता है। तो ये अब आपको बताना है कि ये जो 22/7 जो संख्या है, इसको बताना है आपको। 22/7 जो है तो ये परिमेय है या नहीं, आप बताइए। क्योंकि देखिए ये P 22 है, Q 7 है, अब यहाँ पे Q 0 भी नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान जो है तो 3.14 आता है आगे, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है तो अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे। अब आपको इसको समझने के लिए कि ये परिमेय क्यों नहीं है, इसके लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब आपको ये दोनों चीजें इसलिए समझ होंगी क्योंकि इसमें से ही आपकी परिमेय संख्याओं की पूरी परिभाषा निकलती है। क्योंकि जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं, यानी कि आवर्ती की संख्या आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से 6 या 7 में था कि आवर्ती संख्या जैसे 3 बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, तो जिनके दशमलव संख्याओं के आगे बार लग जाता है वो अशांत आवर्ती संख्या होती है। यानी कि बार बार वही संख्या रिपीट हो, जैसे 4.2222 ये चलता ही जाए, तो ये आगे जाता ही जाएगा और ये बार बार ही 2 आ रहा है, ये क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती संख्या है। अब आपको शांत और अशांत संख्या तो पता ही होंगी, तो शांत अशांत में थोड़ा समझ लेते हैं।
शांत और अशांत संख्याएं। तो शांत संख्याएं वो होती हैं जो समलों के बाद कुछ टर्म्स में रुक जाती हैं, इसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन अशांत संख्याएं वो होती हैं जो चलती ही जाती हैं, 2 4 3 2 8, ये चलती जाती है, बहुत सारे चलती जाती है, उन्हें अशांत संख्याएं कहते हैं। अब अशांत में दो चीजें आती हैं जो कि हम इधर देख रहे हैं, अशांत आवर्ती और अनावर्ती। तो जो अशांत आवर्ती संख्याएं यानी कि बार बार जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं वो होती है परिमेय संख्या। आपको हमेशा ये याद रखना है, कोई भी संख्या अगर p बटे q के रूप में दी हुई है, जैसे 22/7 बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा भी गया है एक बार कि क्या है, तो p अपॉन q के रूप में है, तो इसे ये वाला टर्म समझ के जो है तो काफी सारे बच्चे जो है तो गलत कर देते हैं और इसे परिमेय संख्या लिख देते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको बता चुका हूं अशांत अनावर्ती भी और अशांत आवर्ती भी, तो आपको समझ आ गया होगा कि देखिए अब सबसे आसान बात है p बटे q के रूप में हो। अब आपको परिमेय संख्या का डायरेक्ट समझना क्या है, आप ये समझिए। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इधर आपको समझ लेना है कि क्या है परिमेय संख्या है, p अपॉन q के रूप में हो, जहां जो है तो q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरी चीज जो इसका मान आए वो क्या हो, अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो। अगर ये है तो हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो जाएंगी आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय भी आप यहीं से समझ सकते हैं, अपरिमेय भी इसका जस्ट अपोजिट। अगर अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, अब आपको यहां से एकदम इजली देखिए ये चीज, अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं तो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो 22/7 है, ये 22/7 जो है तो वो अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है, बस इसी टर्म में आपको समझना है कि अपरिमेय संख्या भी p अपॉन q के रूप में, बस ये अशांत अनावर्ती होती हैं, अशांत अनावर्ती। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 22/7 इसका पाई बेस्ट एग्जाम्पल है, और √2 ले लीजिए आप, √5 ले लीजिए, ये सारी संख्याएं जो है तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती हैं। अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, इन दोनों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये मेरी पहली वीडियो, इसलिए थोड़ा आपको कमेंट करके जरूर बताना है आपको सब क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पूरा आपको बताना है कि वीडियो कैसी है। और आपको अभी एक और चीज बतानी है, एक और संख्या बतानी है, तो चलिए देख लेते हैं उसके भी। तो अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या बहुत ईजी है, आप सभी को पता होंगे कि जैसे 2 हो गई और 3 हो गया, 7 हो गए, सब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बोले तो एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं, वह संख्याएं जो अपने खुद के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। यानी कि अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 सिर्फ 2 चीज कटेगा, या तो वो 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, यानी कि अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे अगर कोई मिलता है तो आपसे ये जरूर पूछ सकता है, अगर संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, कि एक जो है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास है तो अलग बात है, लेकिन सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है हमारे पास, सम अभाज्य संख्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक होती है और वो है 2। ऐसी एक ही संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, वो है 2, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। और इसके अलावा हमारे पास 2 और चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जो कि नंबर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के साथ मतलब जो इतना भी हम संख्याएं पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स में आती हैं। और काल्पनिक संख्याएं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इनके ऊपर 11th में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी है 11th की मैथ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th से नीचे वालों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो वास्तविक और काल्पनिक अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आपके जब काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे 11th के चैप्टर में, तो तब वास्तविक संख्या भी आपको पढ़ा दी जाएंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको जो है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी थी और आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।